सुप्रभात बच्चों। हमारा चौथा जो भाग है पवन दूती का, उसमें जो व्याख्या है हमारा ये 33वां जो पद्यांश है इस यहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के शरीर की शोभा का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है। राधा पवन को श्री कृष्ण की पहचान बताती है, उनकी सौंदर्य का वर्णन करती है उसके सामने कि उनका शरीर कैसा है, कैसी शोभा है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य वाला, कि हे पवन जैसे ही तू उस राजभवन में प्रवेश करेगी तो वहाँ तुझे श्री कृष्ण मिलेंगे। और उनकी पहचान कैसी होगी कि उनका सारा शरीर इतना सुंदर होगा, सुगठित होगा, जैसे कि उनके शरीर को सांचे में ढाल दिया गया है। जैसे एक मूर्ति देखते हैं ना, मूर्ति सांचे में ढाली गई है, तो उस सांचे में ढाली गई मूर्ति के समान ही उनका शरीर सुगठित और सुंदर होगा। प्राण संतोषी का है। और क्या कहते हैं आगे, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संतोषिका है। और महान पुरुषों की सत पुष्पों वाली, यानी 7 पुष्पों जैसी सुगंधी उनके प्राणों को का पोषण करने वाली है। अर्थात उनके प्राणों का पोषण फूलों जैसी सुगंधी कर रही होगी। अर्थात महापुरुषों की जो सुगंधी है और सत पुष्पों की जो सुगंधी है वो उनके प्राणों का पोषण करने वाली होगी। अर्थात उनके शरीर से, उनके प्राणों से, उनकी सांसों से सुगंधें आ रही होगी। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं और उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ के समान श्रेष्ठ हैं। अर्थात जो वृषभ बैल होता है उनका जो यहाँ पर जो पुट्ठा होता है वो क्या है, अत्यंत ही कहते हैं जिस बैल का यहाँ जो ये जो हिस्सा है वो अगर मजबूत होता है तो वह अधिक शक्तिशाली माना जाता है। और जो पुरुष होता है उसके कंधे अगर भारी होंगे, मजबूत होंगे तो वो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण के जो कंधे हैं उनकी तुलना किससे की गई है, बैल के से की गई है कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। उन श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वह बैल के समान श्रेष्ठ और अत्यंत ही मजबूत और शक्तिशाली सौंदर्यशाली हैं। लंबी बाहें कलब करसी, और उनकी जो लंबी भुजाएं हैं वो हाथी के सूंड के समान हैं। शक्ति की पेटिका है, और शक्ति की साक्षात वो शक्ति की पेटिका लग रही, जैसे हाथी का सूंड शक्तिशाली होता है उसी प्रकार से उनकी भुजाएं भी हाथी के सूंड के समान साक्षात शक्ति की पेटिका हैं। अतः इसमें क्या कहा गया, श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य का और उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जो है वो साक्षात शक्ति की पेटिका है, अत्यंत ही सौंदर्यशाली हैं और शक्तिशाली हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर शरीर का सजीव चित्रण किया गया है। कलब करसी में उपमा अलंकार है, सतपुष्पोंसी में उपमा अलंकार है। तो जो वृषभ वर्षे हैं इसमें क्या है, हम देखते हैं इसकी तुलना भी क्या है, बिल्कुल पूरे ही पंक्तियों में हम देखते हैं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीस होगा, कि हे पवन जब जैसे ही तू महल में प्रवेश करेगी और वहाँ पर क्या है बहुत से पुरुष होंगे, तो श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपने शीश पर, अपने सिर पर राजाओं जैसा मुकुट धारण किया होगा। कानों होगी सुललित छटा, और कानों में सुंदर छटा, कानों की जो छवि है वो भी अत्यंत ही सुंदर होगी। स्वर्ण के कुंडलों की किसकी, उनके कानों में सोने के जो कुंडले लहरा रहे होंगे उनकी भी जो शोभा है वो अत्यंत ही सुंदर बन पड़ी होगी। नाना रत्नों वलित भुज में मंजू के ओर होंगे, और उनकी जो भुजाएं हैं उन पर क्या है बाजू बंद होंगे, जो क्या है नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित होंगे। क्या कहते हैं, नाना रत्नों वलित भुज में, उनकी जो दोनों भुजाएं हैं उन पर बाजूबंद लगे होंगे, जिनमें नाना अनेकों प्रकार के रत्न जड़े हुए होंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद पहने होंगे। मोतीमाला कलित लस्ती कंबू से कंठ की, और उनके कंबू यानी शंख के समान
कि उनके शंख के समान सुंदर कंठ में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। ये उनकी पहचान बताई गई है। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवें देवों के से प्रथित गुण से, तो उन्हें चिन्ह लेना कि हे पवन, उनके आसपास यदि कोई और व्यक्ति तुझे नजर आए तो वहाँ पर उनमें तू कैसे उनकी पहचान करेगी। तो हे पवन, यदि मेरे प्रियतम के आसपास तुझे और व्यक्ति भी नजर आए तो देवताओं के समान प्रसिद्ध गुणों वाले जो तुझे नजर आएंगे, तो उन देवताओं के समान गुणों से तू उन्हें पहचान लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि वे में की आयु में, हालांकि वो थोड़े से छोटे हैं, उनकी आयु थोड़ी कम है। तेजशाली बड़े लेकिन तेजशाली हैं, सुंदरशाली हैं, उनके शरीर से तेज निकल रहा होगा। तारों में है न छिप सकता, कि जिस प्रकार से तारों में नहीं छिप सकता कौन, कंतरा का निशा, पूर्णिमा का चांद जिस प्रकार से, पूर्णिमा रात्रि का चांद जिस प्रकार से तारों में नहीं छिप सकता, उसी प्रकार से वो लाखों में हजारों व्यक्तियों के बीच में भी बैठे होंगे तो उनके तेज से, उनके गुणों से तो उन्हें पहचाने लेगी, वो अलग ही नजर आ जाएंगे। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बैठे होंगे जिस स्थल वहाँ भव्यता भूरी होगी। हे पवन, जिस जगह वो बैठे होंगे वहाँ चारों ओर सुंदरता फैल गई होगी। सारे प्राणी वदन लगते वहाँ मौजूद उपस्थित सभी प्राणी उन प्यार के साथ होंगे, कि वहाँ उपस्थित सारे प्राणी उन बड़े प्रेम से उनके मुख को देख रहे होंगे, पाते होंगे परम निधि। वो उनके मुख को देख कर श्रेष्ठ निधियाँ प्राप्त कर रहे होंगे। लूटते रतन होंगे और सहज वो नाना प्रकार के रतन भी लूटे रहे होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पिता सी, और उनको देख कर, श्री कृष्ण को देखकर वहाँ उपस्थित सभी जनों की हृदय रूपी क्यारियाँ फूलों से जैसी प्रसन्न हो रही होंगी, प्रफुल्लित हो रही होंगी। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है कि उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव हो कि कैसा है। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जितने भी व्यक्ति बैठे होंगे वो अत्यंत ही शांत और शिष्टाचार युक्त होंगे, शिष्टाचार युक्त व्यक्ति होंगे। मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बड़ा ही, कि वहाँ मौजूद सभी व्यक्तियों को मर्यादा का पूर्ण ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्ता की, ना तो वहाँ कोई दुष्ट आचरण वाला व्यक्ति होगा, ना ही कोई दुष्ट आचरण वाली बात वहाँ पर कर सकता है। पूरा हृदय सबके अभिश्याम आतंक होगा। वहाँ मौजूद सभी के हृदय में श्री श्याम का प्रभाव होगा, आतंक छाया होगा, अर्थात सभी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन जैसा ही व्यवहार कर रहे होंगे। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वहाँ मौजूद सभी जनों से, सभी व्यक्तियों से वो मेरे प्रियतम श्याम प्यारे प्यारे मधुर वचन बोल रहे होंगे। फैली जाते हृदय उनके हर्ष की बेली होगी, और उनके वचन सुनकर सभी के हृदय में प्रसन्नता की बेली फैल रही होगी। देते होंगे महत्व गुण वे देख के नैन कोर से, और अपनी नैनों के कोरों से देख कर वो सभी को महत्वपूर्ण गुण, श्रेष्ठ गुण प्रदान कर रहे होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, कि जिस प्रकार से पारसमणि लोहे को छूकर स्वर्ण बना देती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपने सुंदर हाथों से उनको छूकर, अपने वचनों से उनको लसित करके क्या कर रहे होंगे, उनको भी स्वर्ण बना रहे होंगे। अर्थात उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से वहाँ उपस्थित हर जन सोना बन गया होगा, अर्थात गुणों से युक्त हो गया होगा, हो गया होगा नहीं, हो ही होगा। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजूदान में, कि तू जैसे ही उस प्रथम घर में जाएगी तो तू उस घर के सुंदर बाग में भी जाएगी। और जो थोड़ी भी तपन तन हो, यदि तेरे शरीर में यदि थोड़ी सी भी तपन हो, थोड़ी सी भी अग्नि हो, सिक्त हो के मिटाना, तो तू उसे बड़े आराम से उतार देना, मिटा देना। निर्धुली हो सरस रस से, और तेरे अंदर जो धूल के कण आ गए होंगे उनसे भी तू रहित हो जाना, अर्थात धूल रहित हो जाना। पुष्प के लिप्त होना और फूलों की सुगंध से युक्त हो जाना। पीछे जाना प्रिय सदन के, और उसके बाद ही तू मेरे प्रियतम के घर में जाना। स्निग्धता से बड़े ही स्निग्धता से, प्रेम सहित, बड़े ही
अपनी तपन मिटाकर शीतल होकर और सुगंधित होकर निर्धूली होकर मेरे प्रियतम के पास जाना, उसके घर पर जाना, जो प्यारे के निकट बसती बीन या वंशिका हो। और जैसे ही तू वहाँ जाएगी और वहाँ पर यदि तुझे कोई बीन या बांसुरी बजती हुई सुनाई दे, या कीवा कोई मुरज पनु आदि को हो बजाता, या कोई गायकों की मंडली वाद्य यंत्र मुरज यानी मृदंग आदि यंत्र बजा रहे हों, तो या कोई मंडलों की या कोई गायकों की मंडली ही वहाँ पर कोई मधुर स्वर में गा रही होने पावे न स्वर लहरी अलप भी हो विपन्ना। तो ध्यान रखना थोड़ी सी भी उनकी स्वर लहरी में बाधा उत्पन्न ना होने पाए, थोड़ा सा भी कष्ट वहाँ पर ना होने पाए, ये भी तुझे बड़ा ही ध्यान रखना है। जाते ही छू कमल दल से पाँव को पूत होना, और जैसे ही तू घर में प्रवेश करेगी तो उनके कमल के समान, कमलों के समूह के समान, कमल की पत्तियों के समान पाँव को छूकर पवित्र हो जाना। पूत यानी पवित्र हो जाना। काली काली अलग मृदुता से कपोलों हिलाना, और उनकी काली काली जो अलके हैं, जो लटें उनके मुख पर आ गई होंगी, तो उन लटों से बड़ी कोमलता से उनके गालों को हिलाना, क्रीड़ाएं कलित करना, और इस प्रकार से सुंदर क्रीड़ाएं उनके साथ में उनके गालों से करना। ले दुकुला आदिकों से और उनके वस्त्र आदि को लेकर तू क्रीड़ाएं करना। धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना, और धीरे धीरे से उनके शरीर को छू कर तुम उनके हृदय में प्यार की बेल बोल देना। शायद इस तरह से उन्हें मेरी याद आ जाए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और उपमा अलंकार है। तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तू कामों को परखर मती ओ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो सदन अपने मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना कि हे पवन, मैं मानती हूँ कि तुझ में वो गुण नहीं है, अर्थात वो सामर्थ्य नहीं कि तू बोल कर मेरी व्यथा सुना सके, लेकिन तू अपनी बुद्धि से, मति से क्रीड़ाएं करना, और इस प्रकार की क्रीड़ाएं करना कि उनको मेरी याद आ जाए। बैठे जो सधन हो अपनी मेघ से, यदि वो अपने मेघ की यानी बादल के समान कांति वाले, सुंदरता वाले शरीर वाले वो श्री कृष्ण प्रियतम अपने घर में बैठे हों, और तो उस सदन के, उस भवन के समस्त चित्रों को तू बड़े ध्यान से देख कर आ जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा वाम का चित्र हो, यदि उन चित्रों में तुझे कोई विरह जनित विधवा का कोई यानी दुखी चित्र नजर आए, तो तू जाके निकट उसको भाव से हिलाना। तो तू उस चित्र के पास जाना और इस भाव से उसको हिलाना, और इतनी रुदनता से, इतनी विकलता से उस चित्र को हिलाना, तो प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें तो वो प्रियतम हैरान होकर उस चित्र की ओर देखने लग जाए। आशा है, यूँ सुरती उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे उम्मीद है कि जब वो उस विरह जनित विधुरा का, विधवा का चित्र देखेंगे तो उनको मेरी याद आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान को, और यदि इसी सदन में, इस भवन में कोई चित्र बाघ का दिखाई दे तो प्राणियों हो विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में सभी प्राणी बावले से हुए घूम रहे हों, तो तू जाके निकट उसके ओ हिला के उसे भी, तो तू उस चित्र के नज़दीक भी जाना और उसे भी उसी भाव से हिलाना। कंसारी को कि उस कंस के ध्वंसक को, कंस के वध करने वाले को सुरती ब्रिज के व्याकुलों की कराना, और उन व्याकुल पशु पक्षियों के चित्रों को हिलाकर तू उनको ब्रिज के व्याकुल पशु पक्षियों की याद दिला देना। अर्थात मेरी नहीं, बल्कि उनके विरह में यहाँ के पशु पक्षी भी उतने ही व्यथित हैं, उतने ही विरह से तड़प रहे हैं जितने की मैं तड़प रही हूँ, उनको जाकर ये बता देना। कोई प्यारा कुसुम कुमला भवन में जो पड़ा हो, यदि वहाँ पर कोई फूल कुमला कर मुरझा कर भवन में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में परला डाल देना, तो उसे प्रियतम के चरणों में लाकर डाल देना। यूँ देना ये पवन बतला फूल सेक वाला, और उस फूल के, मुरझाए फूल के माध्यम से तू बता देना कि इस फूल की भांति ही एक युवती, एक बाला मलान होकर, मलिन होकर, मुरझाकर कमल पग को चूमना चाहती, तुम्हारे कमल जैसे कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है।
अर्थात उस फूल की भांति ही मैं भी मुरझा गई हूँ। उस फूल को ही उनके चरणों में डाल देना और उनको ये भाव जता देना कि इस घुमलाए हुए फूल की भांति ही मलिन हो चुकी एक बाला, फूल जैसी बाला तुम्हारे कमल रूपी चरणों को छूना चाहती है, चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजूपवन या वाटिका में खड़े, यदि वो प्यारे सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े नजर आए तो छिद्रों में जा कवनित करना, तो उन बांसों के छिद्रों में जाकर इस तरह से तुम्हें स्वर लहरी उत्पन्न करना। वेणु लोकिंचकों की उन वेणु यानी जो बांस के जो वृक्ष होंगे उनमें जो छिद्र होंगे उनमें जाकर इस तरह की लहरी उत्पन्न करना। यूँ होवेगी सुरती उनको सर्वगोपांगना की, और जब उनको वो स्वर लहरी सुनाई देगी तो उनको इस प्रकार से सभी गोपियों के अंगों की और गोपियों की सुरती यानी याद आ जाएगी, जो वंशी के श्रवण हित हैं, दीर्घ उत्कंठी होती, जो उनकी वंशी को सुनने हेतु अत्यंत ही उतावली हो जाती हैं। कि इस तरह से हे पवन, तुझे मेरी ही व्यथा को नहीं बताना बल्कि सभी की व्यथा को बताना है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा हम अगली।